हेलो फ्रेंड, वेलकम इन टेक मोद यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट के इस पे हमेशा ही क्वेश्चन एमपीएससी आरटीआर प्रिंसिपल और डेप्यूटी डायरेक्टर्स इस एग्ज़ाम में आता है। ये एग्ज़ाम एमपीएससी लेता है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 10 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे रहते हैं। तो आज देखते हैं कि एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो इसके मटेरियल मैनेजमेंट के टॉपिक पे आते हैं वो आज हम अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे रॉ मटेरियल एंड WIP कैन बी क्लासिफाइड अंडर। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल और या VIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस कैन बी क्लासिफाइड अंडर। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल मीन्स कौन से होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल कौन से होते हैं। यहाँ पे इंक्लूड सपोज माइन रॉ मटेरियल्स, स्टोन्स, मेटल्स, मिनरल्स, लिम्स, सॉइल, ऑयल एंड कोल। दीज आर दी रॉ मटेरियल। ऑप्शन दिए है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, फिनिश मटेरियल, स्टैंडर्ड पार्ट। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल और WIP मीन्स आपको पता है कि वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल, जो वर्किंग प्रोसेस में जैसे प्रोडक्शन बनता रहता है वहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, उसको सेकेंडरी मटेरियल बोल सकते हैं। लेकिन वो जनरली कौन से मटेरियल रहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल रहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहता है कि डायरेक्ट मटेरियल, वो डायरेक्टली परचेस करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो इसका आंसर है डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक आर द बेसिक मटेरियल्स विच हैव नॉट अंडरगोन एनी कन्वर्शन सिंस दे आर रिसीव फ्रॉम सप्लायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच हैव नॉट अंडरगो एनी कन्वर्शंस एंड सिंस दे आर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा रहता है कि रॉ मटेरियल बेसिकली आर द बेसिक मटेरियल। तो आंसर रहेगा इसका रॉ मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं बाइंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। बाइंग मीन्स क्या होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है कि सीजनल बाइंग, हैंड टू माउथ बाइंग, शेड्यूल बाइंग एंड टेंडर बाइंग। तो यहाँ पे बाइंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट द हैंड टू माउथ बाइंग। जैसे हमें रिक्वायर्ड रहती है बाई करना है तो हमें जस्ट विदिन फ्यू मिनट्स वो हमें मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि बाइंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे हमें टी शर्ट चाहिए तो हम मार्केट में जाते हैं और जस्ट से टी शर्ट खरीद लेते हैं, इसको बोलते हैं हैंड टू माउथ बाइंग। तो इसका आंसर रहेगा हैंड टू माउथ बाइंग। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 5R बाइंग। द 5R बाइंग का कौन सा इसमें से नहीं। राइट क्वालिटी डेफिनेटली ये भी है, राइट क्वालिटी ये भी है, राइट सोर्स ये भी है। तो इसका मतलब इसका आंसर रहेगा नॉन ऑफ द अबोव। आंसर इज नॉन ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिजनेस साइकिल, द प्राइस ट्रेंड्स, नेशनल इकोनॉमी इज द मैक्रो फैक्टर्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, नॉन ऑफ द अबोव। एक्चुअली मैक्रो फैक्टर्स में जो बिजनेस साइकिल रहता है, प्राइस ट्रेंड रहता है, नेशनल इकोनॉमी ये बिग रहती है, तो वो कौन सा रहेगा, तो मैक्रो फैक्टर्स। मैक्रो फैक्टर मीन्स इट इज द बिग फैक्टर्स। सो आंसर इज मैक्रो फैक्टर। नेक्स्ट द ट्रांजिट टाइम बिटवीन द वर्क सेंटर इज, इट इज कॉल्ड अ रन टाइम। देर आर द 4 ऑप्शंस। A run time, B move time, C setup time and D wait time। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ट्रांजिएंट टाइम बिटवीन द वर्क सेंटर के बिटवीन में जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं मूव टाइम। तो आंसर इज मूव टाइम। नेक्स्ट है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक सिस्टम ऑफ द कोडिफिकेशंस। तो कोडिफिकेशन के लिए कौन सी सिस्टम यूज़ नहीं की जाती है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम भी रहती है, न्यूमेरिकल सिस्टम भी रहती है, कलर कोडिंग भी रहती है। तो यहाँ पे मोस्टली आंसर क्या रहेगा, डी, नॉन ऑफ द अबोव। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ द अबोव। नेक्स्ट
filling the blank and physical distributions are the two major operation of the logistic के सबसे इम्पोर्टेंट मेजर ऑपरेशन कौन से रहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 4, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका मटेरियल मैनेजमेंट एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर द टू मेजर ऑपरेशन ऑफ द लॉजिस्टिक। तो आंसर करेक्ट आंसर इज बी, मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ए फिलिंग द ब्लैंक पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इट्स सक्सेस। तो यहाँ पे दिया है मिनिमम, इंटीग्रल्स, अनरिलेटेड, नॉन ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड इट्स सक्सेस। तो कोई भी बिजनेस सक्सेस होने के लिए यहाँ पे लॉजिस्टिक सिस्टम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी रहता है। सो इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें से कौन पार्ट नहीं है? सप्लाई डेफिनेटली ये पार्ट रहता है मैनेजमेंट सिस्टम का, मैन्युफैक्चर भी पार्ट रहता है, इंफॉर्मेशन फ्लो ये भी रहता है, कॉम्पिटिटर ये पार्ट नहीं रहता है, और यहाँ पे कस्टमर ये भी एक पार्ट रहता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ना तो वो रहेगा कॉम्पिटिटर्स। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द टास्क ऑफ द बाइंग द गुड ऑफ राइट क्वालिटी इन द राइट क्वांटिटीज एट द राइट टाइम्स एंड एट द राइट प्राइस। तो मोस्टली किस में होता है? सप्लाइंग, परचेसिंग एंड स्क्रूटनिंग। तो यहाँ पे मोस्टली कहाँ पे होता है कि परचेसिंग द टास्क ऑफ बाइंग द गुड्स ऑफ द राइट क्वालिटी। तो यहाँ पे आंसर रहेगा परचेसिंग इज द टास्क ऑफ बाइंग द गुड्स ऑफ द राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रोविजन ऑफ द सर्विस टू द कस्टमर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द परचेस। तो ये कौन से प्रोविजन में प्रोविजन किया जाता है कि कस्टमर को बिफोर द कस्टमर्स, ड्यूरिंग द कस्टमर्स, आफ्टर द परचेस ऑफ एनी कंपोनेंट्स बाय द कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। So remaining product management not required here, the purchase management not. So here answer is customer service. Next है objective of the independence business function stages। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है 4। पहला है core competency, नेक्स्ट है maximum probability of the by more expense and cost रिडक्शंस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट बाय द सेल वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट बिजनेस फंक्शन स्टेज। इंडिपेंडेंट फंक्शन बिजनेस के लिए तो मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट बाय द सेल वैल्यू। तो ये इसका आंसर हो सकता है। देखते हैं आंसर, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ सेल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDI स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? सो EDI स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरफेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस इसका आंसर है। देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, सॉरी यहाँ पे आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज। इसका EDI स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज। इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट इन टाइम JIT इज द प्रैक्टिस ओरिजिनली फॉलोड इन। तो ये जस्ट इन टाइम ये प्रैक्टिकली कहाँ पे फॉलोड किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अमेरिका, चाइना, जापान और ब्रिटेन। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हो सकता है जापान। सर्च करते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आंसर इज राइट, जापान। नेक्स्ट है VLCC स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है वेरी लार्ज क्लोज कंटेनर, नेक्स्ट है वेरी लार्ज क्लोज कैरियर,
नेक्स्ट है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स एंड डी है वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर चेक करेंगे क्या है। तो यहाँ पे है वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर, वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर, वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर, दैट इज द डी, इट इज द ऑप्शन ऑफ VLCC। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।